गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य प्रतिदिन शास्त्र में वर्णित क्रियाओं का नियमित रूप से पालन करता है उसे ही दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्यों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करने से मनुष्यों को लौकिक और पारलौकिक फलों की प्राप्ति होती है। तदंतर शौचादि नियमित आवश्यक क्रियाओं से निवृत्त होकर पवित्र जल स्रोत में स्नान करना उत्तम बताया गया है। प्रातःकाल स्नान करने से पाप कर्म करने वाले मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं, इसलिए यत्न पूर्वक प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। गरुड़ पुराण में परमपिता ब्रह्म जी गरुड़ को स्नान से होने वाले लाभ के बारे में बताते हुए कहते हैं कि रात्रि में जब मनुष्य शांति पूर्वक आराम से सो रहा होता है तब उसके मुख से निरंतर लार आदि अपवित्र मल गिरते रहते हैं, जिससे मनुष्य का शरीर अपवित्र हो जाता है। इसलिए सुबह उठकर धार्मिक कार्य करने से पहले स्नान करके इस अपवित्रता को धो देना अति अनिवार्य है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वो प्रातःकाल उठकर नियमित आवश्यक क्रियाओं से निवृत्त होकर सबसे पहले स्नान करें और उसके बाद ही कोई धार्मिक कार्य करें। गरुड़ पुराण में ब्रह्मा जी कहते हैं कि बिना स्नान किए धार्मिक कार्य करने से कोई फल नहीं मिलता। इसके विपरीत बिना स्नान किए धार्मिक कार्यों को करने वाला व्यक्ति गरुड़ पुराण में पापी माना गया है। उसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि वैसे तो स्नान न करना पाप की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन प्रतिदिन सूर्योदय से पहले स्नान मनुष्य का धर्म माना गया है। साथ ही ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बिना स्नान किए अपने नए दिन की शुरुआत करता है तो उसका कोई काम नहीं बनता। इसका कारण यह है कि बिना स्नान किए व्यक्ति के आसपास नकारात्मक शक्तियां घेरा बनाए रखती हैं और धर्म शास्त्रों के अनुसार नकारात्मक शक्तियां वहीं वास करती हैं जहां अपवित्रता का वास हो। इसलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान नहीं करता वो अनजाने में ही बुरी ताकतों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। गरुड़ पुराण में अलक्ष्मी, कालकर्णी, क्लेश, द्वेष, त्रुटि जैसी ताकतों को अनिष्टकारी शक्तियां बताया गया है। इन शक्तियों में कालकर्णी विघ्न डालने वाली शक्ति है, अर्थात जो व्यक्ति रोज स्नान नहीं करता है उसके कार्यों में विघ्न आने की प्रबलताएं बढ़ जाती हैं। वहीं इस पुराण में अलक्ष्मी का भी जिक्र किया गया है। हिंदू धर्म में अलक्ष्मी देवी को माता लक्ष्मी की बहन माना गया है, परंतु देवी लक्ष्मी से विपरीत अलक्ष्मी को निर्धनता की देवी कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रतिदिन स्नान न करने वाला व्यक्ति कभी धनवान नहीं होता, क्योंकि इसके घर में अलक्ष्मी का वास होता है। स्नान न करने वाले व्यक्ति के हाथ अक्सर असफलता ही लगती है और वो यश की प्राप्ति नहीं कर पाता। इसके अलावा गरुड़ पुराण में ब्रह्मा जी ने कहा है कि स्नान न करने वाला व्यक्ति अपने निजी जीवन में भी क्लेश से घिरा रहता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि स्नान करने से दुस्वप्न और दुर्विचार से होने वाले पाप भी धुल जाते हैं और मनुष्य अपने दिन की शुरुआत इन पापों से मुक्ति पाकर करता है। आपको ये भी बता दें कि स्नान करने का सही तरीका ये है कि सबसे पहले पांव पर पानी डालकर कंधों या फिर सर पर पानी डालना है। यही कारण है कि पौराणिक समय में मनुष्य नदी या तालाब में स्नान किया करते थे, क्योंकि नदी या तालाब में पहले हमारे पांव भीगते हैं फिर बाकी शरीर। स्नान की ये विधि पौराणिक और वैज्ञानिक दोनों लिहाज से ही मान्य है। गरुड़ पुराण में स्नान करने के 6 अलग अलग तरीकों के बारे में भी बताया गया है। इन तरीकों में सबसे पहला तरीका है कायिक स्नान। ये तरीका अमूमन बीमार व्यक्ति प्रयोग करते हैं। कायिक स्नान वह है जिसमें मनुष्य सर पर पानी डाले बिना स्नान करे या फिर किसी गीले वस्त्र से अपने आप को स्वच्छ कर ले। इसे भी गरुड़ पुराण में एक प्रकार का स्नान ही माना गया है। स्नान का दूसरा प्रकार वारुण स्नान। वारुण स्नान जल में डुबकी लगाकर किया जाता है। गरुड़ पुराण में तीसरा स्नान है दिव्य स्नान। धूप के साथ होने वाली वृष्टि में किया गया स्नान दिव्य स्नान कहलाता है। स्नान के चौथे प्रकार को इस पुराण में बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। इस स्नान का नाम है वायव्य स्नान। गाय की खुर की धूल लगा शरीर को स्वच्छ करना वायव्य स्नान कहलाता है। ये स्नान बेहद महत्वपूर्ण होने के साथ साथ बेहद पवित्र भी माना गया है। इसे सबसे उत्तम स्नान कहा गया है और गरुड़ पुराण कहती है कि वायव्य स्नान मोक्ष पाने का मार्ग है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में आग्नेय स्नान का भी जिक्र किया गया है। ये वो स्नान है जो शरीर पर भस्म लगाकर किया जाता है। स्नान का अगला प्रकार है मंत्र स्नान। इस स्नान में मंत्रों को पढ़कर अपने ऊपर जल छिड़का जाता है। बता दें कि मंत्र स्नान और भस्म स्नान
ज्यादातर पंडित और अघोरी करते हैं। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि स्नान से पहले और उसके बाद मनुष्यों को क्या क्या करना चाहिए। स्नान के पूर्व दुग्धधारी वृक्षों से उत्पन्न काष्ठ, मालती, अपामार्ग, विल्व अथवा कनेर की दातून लेकर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके एक साफ स्थान में बैठकर दांतों को स्वच्छ करना चाहिए। तदंतर स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितृगणों का विधिवत तर्पण करना चाहिए। गरुड़ पुराण में लिखा है कि स्नान के बाद माता गायत्री का जप यानी गायत्री मंत्र का जप करके सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। इस पुराण के अनुसार ऐसा करने वाला व्यक्ति यशस्वी होता है। यानी अगर आपको अपने जीवन में सफलता के साथ साथ यश भी प्राप्त करना हो तो गरुड़ पुराण के अनुसार आपको प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। वैसे तो मन की स्वच्छता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन मन को स्वच्छ रखने के साथ साथ इंसान को अपने शरीर को भी स्वच्छ रखना जरूरी है, क्योंकि स्वच्छता न केवल मनुष्य का धर्म है बल्कि प्रतिदिन स्नान करने से इंसान का शरीर रोगों से भी बचा रहता है। इसलिए दर्शकों, मेरी तो सलाह यही है कि सुबह उठकर अपने नियमित कार्यों से निवृत्त होने के बाद सबसे पहले स्नान कर लें, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि व्यस्त जीवन शैली के कारण अधिकतर मनुष्य सूर्योदय के पश्चात ही स्नान करते हैं, जिसे धर्मशास्त्र में राक्षसत्व स्नान माना गया है। और धर्मशास्त्रों की माने तो इस कलयुग में मनुष्य के ज्यादा बीमार पड़ने का यह भी एक कारण है। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर